हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे DFCCIL के जो टेक्नीशियन या एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकले हुए हैं उसके सिलेबस के बारे में। तो अभी 24 आज का डेट है, 24 अप्रैल। आज से ही इस फॉर्म को भरने का डेट है और लास्ट डेट है इसका मई तक है, 23 मई तक है। तो इसका देखिए सिलेबस क्या क्या होगा इसमें। कुछ लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि इसका सिलेबस क्या क्या है। मतलब इसमें जो है फर्स्ट स्टेज CBT 1 में जो है क्या एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे कोई भी पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट के लिए जो है आपका जो है, चाहे वो जूनियर मैनेजर का पोस्ट हो या एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट के लिए जो टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगा वो 120 होगा। यानी टोटल जो है आपके 120 प्रश्न होंगे और प्रश्नों का जो मार्किंग होगा एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो टोटल जो है 120 नंबर का आपका जो होगा क्वेश्चन भी होगा। तो पहला देखिए जिसमें बताया गया है जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, तो रखा गया था बीटेक या BE रखा गया है सिविल में। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है इसमें सिलेबस देखिए, इस पोस्ट के लिए जो सिलेबस होगा उसमें आपको जो है 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा पार्ट 1 में जिसमें 24 प्रश्न होंगे और दूसरा होगा पार्ट 2 जिसमें कि 96 प्रश्न होंगे। तो देखिए 24 प्रश्न जिनमें से आपको जो है पार्ट 1 में आपको पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन और जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग। यानी कि पहला में जो पार्ट 1 में जो मात्र 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछा जा सकता है और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग होंगे। तो ऐसा हो सकता है 12 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा और 12 क्वेश्चन जो हो गया आपका 12 क्वेश्चन दोनों में से होगा और 12 क्वेश्चन होगा आपका जनरल नॉलेज का। उसके बाद जो है 96 क्वेश्चन जो होगा वो होगा ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड थ्योरी से। जैसे हो गया इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शंस, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर। यानी सिविल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं सिविल में वो सारे जो है पूछे जाएंगे। यानी देख सकते हैं कि जो है 96 क्वेश्चन, यानी ट्रेड से ही आपका ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। यानी कि जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कम रहेंगे, ट्रेड के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर बी में जो दूसरा पोस्ट है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD, पोस्ट कोड है 12। तो इसमें भी देखिए सेम वही है। इसका में भी 24 क्वेश्चन जो रहेंगे ये रहेगा नॉन टेक्निकल होगा, यानी जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग। और 96 क्वेश्चन जो होगा वो आपका ट्रेड से होगा। यानी ट्रेड में आपका थ्योरी से भी क्वेश्चन होगा, जो भी होगा मैनेजमेंट फंक्शन से होगा, मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी ट्रेड का जो भी होगा उसको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी में जूनियर मैनेजर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में भी देख सकते हैं, इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन वही इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है मैकेनिकल ट्रेड से। और भी जो भी ट्रेड है वो आप देख लेंगे PDF में। 24 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल, देख सकते हैं जनरल नॉलेज, और 24 आपका होगा ये मतलब जनरल एप्टीट्यूड। और फिर 96 क्वेश्चन उसी तरह से सेम सिलेबस होगा। फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव में भी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव सिविल। एग्जीक्यूटिव सिविल जो है इसमें जो है ज़्यादातर जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है डिप्लोमा। इसमें डिप्लोमा का क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है और जो मेंशन ट्रेड से, यानी जो ट्रेड बताया गया है उसी ट्रेड में। प्रश्नों की संख्या हो गया इसमें 24 टेक्निकल 24 होगा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्वेश्चन होगा यहाँ पर देख सकते हैं 96। सेम एज एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी मांगा गया है। 24 क्वेश्चन होगा इसमें नॉन टेक्निकल, रीजनिंग और GK, और 96 क्वेश्चन होगा इसमें आपको टेक्निकल। उसी तरह से F में देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में आपको मांगा गया है। 24 क्वेश्चन होगा आपका नॉन टेक्निकल यानी GK और रीजनिंग, 96 क्वेश्चन होगा आपका टेक्निकल। सेम एज जो है पॉइंट नंबर G में आप देख सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, इसमें भी टोटल प्रश्नों की संख्या 120 और इसमें से आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी
जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, आपको इंडियन रेलवे का जो पूरा इतिहास पढ़ कर जाना है एग्जाम में। और DFCC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो भी हिस्ट्री पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे कस्टमर रिलेशनशिप से। नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए देखिए 24 क्वेश्चन है। नॉन टेक्निकल में होगा जनरल नॉलेज और रीजनिंग। टेक्निकल में आपका 96 क्वेश्चन में आपको ये सारे होंगे पॉइंट्स, आप पढ़ सकते हैं। मैकेनिक्स से पूछा जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, डिजाइन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, ये सबसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका जूनियर इंजीनियर। अब जो है यहाँ से जो पोस्ट आ रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर आई में, ये सारा पोस्ट है ITI वालों के लिए, या फिर जो अप्रेंटिस किए हुए हैं मेंशन ट्रेड में उसके लिए। तो उसके लिए देखिए अब क्या मांगा गया है। टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगा 120 होगा। 120 में से ये सेक्शन 2 भाग में डिवाइड होगा। पहला भाग होगा पार्ट 1 जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा भाग होगा पार्ट 2, इसमें भी 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो 60 क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका टेक्निकल, और बाकी का जो 60 क्वेश्चन होगा नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस। तो ये 60 क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये चारों सेक्शन 15-15 नंबर का हो, यानी 15-15 क्वेश्चन हो प्रत्येक सेक्शन में टोटल। तो ये टोटल मिला के हो गया आपका 60 नंबर का। और बाकी का जो 60 नंबर होगा वो आपका ट्रेड से होगा। ट्रेड में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ट्रेड में पूछा जाएगा आपसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रीशियन और एंड ड्राइव्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो पोस्ट है आपका हो गया किसके लिए, ITI और अप्रेंटिस वालों के लिए। और ये जो इस पोस्ट में जो है पोस्ट की जो संख्या है, इसका जो होगा इलेक्ट्रिकल में जो इसमें सीट की जो संख्या है आप PDF में देख सकते हैं। शायद इसमें जो है पोस्ट की संख्या 135 है। एक बार आप PDF देख के क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है ITI और अप्रेंटिस वालों के लिए वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें जो टोटल सीट है वो है 147 सीट, तो अच्छा खासा है, भर सकते हैं इसको। इसमें ये भी है टोटल 120 क्वेश्चन होगा, 2 भाग में डिवाइड होगा। पहला भाग जो है 60 नंबर का 60 क्वेश्चन, दूसरा भाग 60 क्वेश्चन। पहला ये जो होगा आपका नॉन टेक होगा, और दूसरा भाग जो होगा वो होगा टेक वाला यानी टेक्नीशियन। तो इसमें जो होगा आपको नॉन टेक में देखिए आपका क्या पूछा जाएगा, वही सिलेबस होगा, जनरल नॉलेज, मैथ्स होगा आपका, रीजनिंग होगा और साइंस। हो सकता है 15-15 नंबर के आपका चारों सेक्शन हो, और तो टोटल 60 नंबर हो गया। बाकी का 60 नंबर में आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंशन, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी ट्रेड से जो भी है पूछा जाएगा। और नेक्स्ट हो गया आपका देखिए के में पॉइंट नंबर के देख रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है, इसमें जो सीटों की संख्या है 255। और इस पोस्ट में जो सबसे खास बात यह है कि अगर जिसके पास मैट्रिक है 60%, 10th और प्लस ITI है तो ITI वाला भी भर सकते हैं। ITI नहीं है उसके जगह पर मतलब अप्रेंटिस वाले भी भर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास ITI या अप्रेंटिस नहीं किए हुए हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में, तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं। कौन वाला पोस्ट, ये B&D वाला पोस्ट। ये वाला पोस्ट जो है ग्रेजुएशन के वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं। अगर जो लोग ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं तो ITI या अप्रेंटिस किए हुए हैं किसी भी ट्रेड में। खास बात यह है, इसमें सबसे खास बात यह है कि ये वाला पोस्ट ITI और अप्रेंटिस किसी भी ट्रेड हो, लेकिन कंडीशन है कि 2 साल वाला ट्रेड होना चाहिए। 2 साल वाला ट्रेड होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 साल वाला ट्रेड नहीं चलेगा, जैसे बिल्डर हो गया और डीजल मैकेनिक, ये सब 1 साल का ट्रेड होता है। तो 1 साल वाले जो है इसको जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन BD को नहीं भर सकते हैं, 2 साल का ट्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया और लास्ट सबसे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। तो इसके लिए देखिए इसमें जो है टोटल 14 सीट है, 14। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है मैट्रिक, ITI, और ITI नहीं तो उसके जगह अगर अप्रेंटिस किए हुए हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन कंडीशन है कि 2 साल का ITI या 2 साल का ही
अप्रेंटिस होना चाहिए, तो अब आप भर सकते हैं। और ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो भी मांगा गया है तो वो रिलेटेड ट्रेड में ही होना चाहिए।